मरजान मान लेती है कि वो आतिश से मोहब्बत करती है। मरजान आतिश से कहती है, क्या तुम मेरा हाथ थामे रखोगे? जिस पर आतिश मरजान का हाथ थाम कर कहता है, मरजान, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुश्किलात को पहले मेरा सामना करना होगा। आतिश मरजान के करीब हो जाता है। मुझे तुम्हारी दूरी बहुत तड़पा रही थी मरजान। आतिश का मरजान के साथ रोमांस स्टार्ट हो जाता है। वो मरजान को उठाकर बेडरूम की तरफ चला जाता है। ये चीज़ आतिश कारहान को दुनिया का रोमांटिक तरीन शख्स बना देती है, और इतने रोमांटिक शख्स से अपनी मोहब्बत का इजहार करके ऐसा लग रहा है जैसे मरजान ने अपने पाँव पर खुद किल्हारी मार दी हो। वो मरजान को बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है, और यूं आतिश और मरजान की खूबसूरत रात का आगाज हो जाता है। अगली सुबह घर पर आई मेहमान मोनिका को सब घर वाले रुखसत करते हैं। मोनिका आई थी ताकि वो मरजान और आतिश को अलग कर सके, मगर वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सकी, बल्कि उसने मरजान और आतिश को एक दूसरे के ज़्यादा करीब कर दिया है। मोनिका को रुखसत करने के बाद आतिश और मरजान दोनों बाहर तफरीही गाह में चले जाते हैं, जहां दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खूब मस्तियां करते दिखाई देते हैं। जब आतिश और मरजान घर वापस आते हैं तो आतिश मरजान का हाथ थामकर सबको अपनी और मरजान की मोहब्बत के बारे में आगाह कर देता है। आसले ये सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आतिश आसले को साफ साफ कह देता है कि मरजान मेरी रेड लाइन है, अगर उसे कोई चोट पहुंचाएगा तो ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस पर आसले बेबस खड़ी दिखाई देती है। दूसरी जानिब दरात अभी भी मलिक और जजक के रिश्ते से खुश नहीं होता है। वो इन दोनों की शादी के हक में नहीं होता है। मीनास अम्मा दरात को समझाने की कोशिश करती है कि जजक की खुशी मलिक है और मैं जजक को खुश देखना चाहती हूँ। इधर नज़र को जब पता चलता है कि आतिश और मरजान अब एक दूसरे को कबूल कर चुके हैं तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। नज़र ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो मरजान को अपना बनाने के लिए अब ज़रा भर देर नहीं करेगा।